भाई इस वीडियो में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के तरीके को बहुत तफसील से समझेंगे। और इस तरीके की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसकी मदद से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल कर सकते हैं। और हाँ, मुझे बिल्कुल याद है कि यही बात हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के बारे में भी कही थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला असल में इसी तरीके पे मबनी है। चले फिर इस इक्वेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के तरीके से हल करके देखते हैं। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वेशन के एक हिस्से में है और इक्वेशन के दूसरी तरफ है 5। बात यह है कि इस इक्वेशन को हम बहुत आराम से हल कर सकते हैं अगर इस तरफ बाइनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर हो। और देखा जाए तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स में होता यही है कि आप किसी तरह इक्वेशन का तवाज़ुन बिगाड़े बगैर इस इक्वेशन को कुछ यूं तब्दील करते हैं कि यहाँ हमारे पास बाइनोमियल का परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलने के लिए हमें कोई ऐसी कदर चाहिए होगी जिसका स्क्वायर लें तो यहाँ वो मुस्तकिल कदर आ जाए, और जिसको 2 से ज़रब दें तो हमें बीच की टर्म का कोएफिशिएंट मिल जाए। ये बड़ा उलझा देने वाला पैटर्न है, तो इसको ज़रा आराम से तफसील से समझते हैं। हम असल में ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ जमा करें कि ये पूरी चीज़ बराबर हो जाए x जमा उस चीज़ के परफेक्ट स्क्वायर के। इसको खोलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 2ax जमा ए स्क्वायर। इनका मुआवजा आपस में करें तो इसको बराबर होना चाहिए 2ax के और इसको बराबर होना चाहिए ए स्क्वायर के। तो इस शर्त पे पूरा उतरने के लिए ए को बराबर होना होगा -2 के और ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा -2 के स्क्वायर यानी 4 के। और अब ज़रा वापस आते हैं यहाँ पर। अब ज़रा बताएं कि किस कदर को जब हम 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास -4 आ जाएगा। वही इसको हल करेंगे तो हमें -2 मिलेगा, या हम ये कह सकते हैं कि वो कदर इस -4 के आधे की बराबर है। इस कोएफिशिएंट की आधी कदर बराबर होगी -2 के, यानी a यहाँ पे बराबर है -2 के, और इसका स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यूँ 4 को जमा करके ये तो एक बाइनोमियल के परफेक्ट स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि इक्वेशंस में हम कोई भी अमल सिर्फ एक तरफ नहीं कर सकते। हमें इक्वेशन का तवाज़ुन कायम रखने के लिए वही अमल इक्वेशन के दूसरी तरफ भी करना होता है। तो इसलिए यहाँ भी हम 4 जमा कर देंगे। इसको हम फिर x - 2 के होल स्क्वायर की सूरत में लिख लेंगे और ये बराबर आ जाएगा 9 के। जब इक्वेशन के दोनों हिस्सों का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x - 2 के बराबर आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा पॉजिटिव या -3 के। यहाँ इक्वेशन के दोनों तरफ जब 2 जमा करेंगे तो x या तो 5 के बराबर आ जाएगा या तो -1 के बराबर आ जाएगा। अब बात यह है कि इस इक्वेशन को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स की मदद के बगैर भी हल कर सकते थे। हम इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों से 5 माइनस करके इसको इस शक्ल में भी ला सकते थे जिसमें एक्स स्क्वायर -4x - 5 बराबर होता 0 के, और फिर जब हम इसको फैक्टर करते तो हमें x - 5 ज़रब x जमा 1 मिल जाता जो कि बराबर होता 0 के। तो यूं भी हल होकर x बराबर आ जाता 5 के या -1 के। ये ज़्यादा आसान तरीका होता है इस इक्वेशन को हल करने का। लेकिन भाई ये वाला तरीका हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इस्तेमाल नहीं हो सकता, जबकि ये हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे इस्तेमाल हो सकता है। चले एक मुश्किल सी इक्वेशन को भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स की मदद से हल कर लेते हैं। यहाँ 10x स्क्वायर -30x - 8 बराबर है 0 के। अब इसको फैक्टरिंग से हल करना काफ़ी मुश्किल होता, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ये बहुत आसानी से हल हो सकती है। तो काम शुरू करते हैं। भाई ये सारी टर्म्स 2 से तकसीम हो सकती हैं, तो इस अमल से शुरुआत कर लेते हैं। ये 2 से तकसीम होकर 5x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये -15x के बराबर हो जाएगा और ये -4 के बराबर हो जाएगा, और ये पूरा हिस्सा अभी भी 0 के बराबर होगा। तो अब चलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स पे, लेकिन इसके लिए हमें दूसरी डिग्री वाली टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 के बराबर करना होगा, और इसके लिए हम पूरी इक्वेशन को फिर 5 से तकसीम कर देंगे। तो 5 से तकसीम होकर ये बराबर हो जाएगा x स्क्वायर के, ये हो जाएगा -3x के बराबर, और ये हो जाएगा -4/5 के बराबर। और अब शायद इस इक्वेशन की शक्ल देखकर आपको एहसास हो रहा होगा कि क्यों यहाँ पे फैक्टरिंग का तरीका मुनासिब नहीं होता। पर ये इक्वेशन इस फ्रैक्शन की वजह से काफ़ी उलझ गई है।
और इसलिए अब ये जानना बड़ा मुश्किल होता कि ऐसी कौन सी दो इकदार हैं जिनको जब हम आपस में जमा करें तो हमें ये जवाब मिले, और जब उनका आपस में ज़रब लें तो हमें ये जवाब मिले। और बस इस मुश्किल को आसान करने के लिए हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अब मैं सबसे पहले इस -4/5 को यहाँ से हटा दूंगी। ये करना लाजमी नहीं है, लेकिन मुझे इस तरह आसानी रहती है तो मैं यूँ कर लेती हूँ। तो इसको हटाने के लिए हम इक्वेशन के दोनों तरफ 4/5 जमा कर देंगे। ये फिर x² - 3x के बराबर हो जाएगा और इक्वेशन के इस तरफ आ जाएगा 4/5। और अब हम इस हिस्से को बाइनोमियल के परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में लाएंगे, और इसके लिए हम देखेंगे कि किस कदर को जब हम 2 से ज़रब देंगे तो हमें -3 मिल जाएगा। भाई 2 को अगर हम -3/2 से ज़रब देंगे तो हमें बिल्कुल -3 मिल जाएगा। तो a यहाँ बराबर होगा -3/2 के, और साथ ही फिर हम इस कदर यानी -3/2 का स्क्वायर यहाँ जमा कर देंगे। ये स्क्वायर बराबर होगा 9/4 के। तो असल में हम बस इस बीच वाली टर्म के कोएफिशिएंट को 2 से तकसीम करते हैं और इस कदर का स्क्वायर लेकर यहाँ जमा कर देते हैं। लेकिन चूंकि हमने यहाँ कुछ जमा किया है तो भाई यही अमल हमें इक्वेशन के इस हिस्से में भी करना होगा। ऐसा करने से हमारी इक्वेशन का जो तवाज़ुन है ना वो बरकरार रहेगा। तो बस इस वजह से इस 4/5 में हम 9/4 को जमा कर देंगे। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम x - 3/2 के स्क्वायर की सूरत में लिख लेंगे, और इक्वेशन के इस हिस्से को हल करने के लिए हमें एक जैसे डिनोमिनेटर्स चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि 4 से इन दोनों को भी ज़रब दे देते हैं और इन दोनों को भी ज़रब दे देते हैं। ये बराबर हो जाएगा 16/20 के, और ये बराबर हो जाएगा 45/20 के। इनको जब हम जमा करेंगे तो हमें 16 जमा 45 यानी 61/20 मिल जाएगा। यानी ये परफेक्ट स्क्वायर बराबर आ जाएगा 61/20 के। जब हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें x - 3/2 यहाँ मिल जाएगा, और ये बराबर होगा पॉजिटिव या नेगेटिव 61/20 के स्क्वायर रूट के। तो x की कदर जानने के लिए जब हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों में 3/2 जमा करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3/2 प्लस माइनस 61/20 के स्क्वायर रूट के। अब जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को एक दफ़ा इस प्लस के साथ कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपको 3.246 मिलेगा, और जब आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ माइनस के साथ डालेंगे तो आपको तकरीबन -0.246 मिलेगा। तो भाई ये है हमारा जवाब, और आप चाहें तो इन इकदार को इक्वेशन में वापस डालकर देख भी सकते हैं कि ये इकदार इस इक्वेशन को मुतमईन कर रही हैं या नहीं। तो आप इस जवाब को परखें, और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।